Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about iron fortification and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why excessive iron intake may pose risk for health. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये आयरन फोर्टिफिकेशन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं। देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में आयरन फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी। सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज आयरन फोर्टिफिकेशन एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई एक्सेसिव आयरन इंटेक में पोज रिस्क फॉर हेल्थ। एक्सेसिव आयरन के इंटेक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्यों होती हैं, इन सारी बातों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये आयरन फोर्टिफिकेशन क्या होता है। देखिए, so to understand the iron fortification, first of all we should know about this term fortification. हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये fortification क्या होता है, तो हमारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। So first of all fortification को डिस्कस करते हैं कि what is fortification. So according to the World Health Organization, fortification is the practice of deliberately increasing the content of one or more micronutrients like vitamin, iron, minerals in a food to improve the nutritional quality of the food supply and provide a public health benefit with the minimal risk of health. मीन्स आप ऐसे समझिए कि फोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी फूड प्रोडक्ट में डेलिबरेटली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, रिसेंटली आपने तो पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फोर्टिफाइड राइस आती है, साल्ट आती है, मिल्क आती है एंड ऑयल वगैरह आती है। तो ये सब क्या होते हैं, फोर्टिफाइड होते हैं। मीन्स ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें प्रोसेसिंग के थ्रू जो मिनरल्स होते हैं या जो वाइटामिन्स होते हैं उन्हें अलग से ऐड किया जाता है एंड इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो कि वाई वी नीड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, हमें फूड की फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है, ये हमें पता होना चाहिए। सो इसका आंसर ये हो सकता है कि बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी में डिफिशियंसी होती है बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे विटामिन्स की। सो इस डिफिशियंसी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है। बिकॉज आप क्या देखेंगे, जो फीमेल होती हैं उसमें जनरली आप क्या देखेंगे कि आयरन की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, एनीमिया वगैरह हो जाता है। एंड जो चाइल्ड वगैरह होते हैं उनमें डिफिशियंसी बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कारण क्या होता है, स्टंटिंग वाली प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है डिफिशियंसी की, उसे प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो अब जरा हम समझते हैं कि आयरन फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की फोर्टिफिकेशन के थ्रू फूड प्रोडक्ट में विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड किया जाता है। सो सेम प्रोसेस को यूज करके जब फूड प्रोडक्ट में आयरन को फोर्टिफाई किया जाता है, उसका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, देन इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आयरन फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि वाई एक्सेसिव आयरन इनटेक में पोज रिस्क फॉर हेल्थ। ये तो हमने समझ लिया कि भाई आयरन फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो इसके एक्सेसिव इनटेक से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले तो जरा ये समझ लेते हैं कि एक्सेसिव आयरन इनटेक कैसे हो सकता है। ये हमारे लिए समझना ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि एक एडल्ट जिसकी अगर हम बात करें उसमें आइडल इनटेक ऑफ आयरन की क्वांटिटी की अगर हम बात करें देन ये होता है 8 मिलीग्राम। ये पॉइंट याद रखिएगा, 8 मिलीग्राम पर डे होता है। एक मेल की बात कर रहे हैं हम, जो एडल्ट मेल होगा उसमें कितना होगा, 8 मिलीग्राम पर डे होगा। बट जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है, एक आइडल इनटेक ये होता है 18 मिलीग्राम पर डे। मीन्स मेल में जो आयरन का इंटेक होता है पर डे, वो जो आइडल माना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिलीग्राम है। बट जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है, ये 18 मिलीग्राम माना जाता है। बिकॉज वहाँ पर फीमेल में आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, आयरन हमें मिलती है जो भी हम डेली का फूड ग्रेन यूज करते हैं उससे हमें ये सारी चीज़ें, फूड प्रोडक्ट से हमें आयरन इंटेक मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण, लाइक अगर हम बात करें नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम हो गया, या जो एडिशनल आयरन सप्लीमेंट होते हैं उसके कारण आयरन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो पहले ही जरा समझ लेते हैं कि आयरन का इंटेक बढ़ने से क्या होता है। ये तो हमने समझ लिया कि आयरन का इंटेक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब हमारी बॉडी में आयरन ऑब्जर्व हो जाता है, मीन्स आयरन का इंटेक हो जाता है, देन इसका एक्सक्रीशन बहुत ही रेयर होता है। एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल में तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह होती है उसके थ्रू आयरन एक्सक्रीट हो जाता है, बट मेल में ये तब तक एक्सक्रीट नहीं होता है जब तक कि कोई पैथोलॉजिकल या जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग ना हो। ऐसे में क्या होगा,
कि जो मेल होते हैं ये एक्सेसिव आयरन इंटेक से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मीन्स यहाँ पे पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि फीमेल में तो ऑलरेडी हमने बात की, जो फीमेल होती हैं उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है कि आयरन एक्सक्रीट हो जाता है, बट मेल में कभी भी ऐसा नहीं होता है। मेल में क्या होगा, मेल में जो ब्लीडिंग वगैरह तो रेयरली ही होती है, तभी होगा जब पैथोलॉजिकल कोई ब्लड लेना हो या फिर एबनॉर्मल कोई कंडीशन हो जिसके कारण यहाँ पर ब्लीडिंग हो। मीन्स फीमेल में क्या होता है, आयरन का इंटेक वहाँ पर मेंटेन हो जाता है, बट मेल में हमेशा क्या होता है, आयरन के इंटेक बढ़ने के चांसेस बड़े रहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हमने समझ लिया कि जो हमारी बॉडी है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक बार जब आपकी बॉडी में आयरन चला जाता है, खास करके मेल की अगर हम बात करें, देन यहाँ से एक्सक्रीट होना इसके लिए बहुत ही रेयर होता है। मीन्स फीमेल में तो ऑब्वियसली हो जाता है, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण ये हो जाती है, बट मेल में ये नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जरा हम समझते हैं कि अगर मेल या फीमेल में दोनों मान लीजिए आयरन की एक्सेसिव इंटेक हो जाती है, देन इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, तो हमने समझ लिया कि एक्सेसिव इंटेक हो जाता है एंड बॉडी में हमारी जो आयरन चली जाती है वो आसानी से हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है। तो अगर एक्सेसिव आयरन इंटेक हो जाए देन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयरन से ह्यूमन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें हाई डोजेज ऑफ आयरन से क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। आफ्टर डेट क्या होता है, गैस्ट्रिक अपसेट वगैरह होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नोजिया होना, एब्डोमेन पेन होना, वोमिटिंग, डायरिया जैसी प्रॉब्लम नॉर्मल बात होती है। बट ये तो शॉर्ट टर्म की बात हम कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयरन से क्या हुआ कि जो बॉडी के सेल वगैरह होते हैं ये डैमेज होने लगते हैं एंड कभी कभी क्या होता है बॉडी का जो डीएनए है हमारा वो भी इसके कारण डैमेज होने लगता है लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा अगर आप बात कर लिए कि अगर हैवी अमाउंट ऑफ आयरन आपकी बॉडी में वहाँ पर स्टोर हो जाता है, इंटेक होता है, देन क्या होगा, इसके इम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो जो लीवर होता है उसमें फाइब्रोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है एंड उसके बाद क्या होता है, सिरोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में आयरन इंटेक हो जाता है देन आपकी जो लीवर है उसमें फाइब्रोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म में सिरोसिस वाली कंडीशन में क्रिएट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो आयरन है उसकी डिफिशियंसी भी हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है एंड इसका इंटेक जो ओवरडोज अगर हो जाता है देन तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे जो डिजीज होते हैं उसके लिए बहुत बड़ा कॉज क्रिएट कर देता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।